जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। देखो क्या है, ये मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है ना, इसको कुछ ज्यादा ही उंगली हो रही है। और इसके यहाँ के जो एक्स मिलिट्री पर्सन है, एक्स आर्मी मैन है, वो लोग ये चीज बोल गए हैं कि भैया दादा से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। बाप तो इनका पाकिस्तान है, हम तो दादा हैं। ठीक है जी। तो आज इनको ये चीज समझानी पड़ेगी और वही समझाने के लिए मैं आज आया हूं। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर वहां गए हुए थे, बांग्लादेश गए हुए थे इनसे मिलने के लिए। और वहां पर जाकर मिस्री साहब थे वो, और वहां पर जाकर बातें हुई हैं, मोहम्मद यूनुस से मिले हैं वो, उनसे बातें हुई हैं। और वहाँ जाकर बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसने ये माना है कि हाँ, नियर अबाउट 88 अटैक्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हुए हैं। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ। देखो, मैं ये नहीं देखता कि बीजेपी है या कांग्रेस है या XYZ जो भी हैं। मैं इंडिया के पॉलिटिशियंस से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या ये अटैक वहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहे हैं? ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि वहां माइनॉरिटीज जो हैं वो हिंदू हैं यार। वहां पे अगर होंगे भी तो थोड़े बहुत जैन होंगे, थोड़े बहुत मेरे ख्याल से सिख होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन माइनॉरिटीज आर हिंदूज, और अटैक हो रहे हैं हिंदू के ऊपर। तो आपको ये जो आप बोलते हो ना कि माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, आपको ये चीज नहीं बोलनी है। यू हैव टू स्ट्रांगली से भैया अटैक हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है। आपको ये चीज स्ट्रांगली बात करनी चाहिए और आपको ये चीज स्ट्रांगली बोलनी चाहिए कि जो अटैक हो रहा है वो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। ठीक है जी। दूसरा, इनके जो एक्स आर्मी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भैया हम बंगाल ले लेंगे, हम आसाम ले लेंगे, हम त्रिपुरा ले लेंगे। तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारी औकात है? तुम्हारी औकात है? ये खोखला जज्बा, ये खोखली बातें जो तुम लोग करते हो कि हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, अगर हिंदुस्तान का इंसान अपनी पे आ गया ना, तो बेटा जो तुम्हारा है ना उसको भी तुम नहीं बचा पाओगे। और एक बात मत भूलना कि तुम्हारा जो है ना वो हमारी बदौलत हो। हम ही थे जिसकी वजह से तुम्हें बांग्लादेश मिला, नहीं तो टिक्का खान, जनरल नियाजी, याया खान, इन लोगों ने तो तुम्हारी नस्लें बदलने की कसम खा ली थी भाई साहब। ऑपरेशन सर्चलाइट अगर याद हो ना, जब तुम्हारे बाप दादा भागे भागे घूम रहे थे, जब तुम्हारे बाप दादा छुट्टे घूम रहे थे, ठीक है, तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि बंगाल ले लेंगे, आसाम ले लेंगे, त्रिपुरा ले लेंगे, हलवा है क्या? हलवा है क्या? मुझे एक चीज बता दो, हलवा है क्या? अब सुनो, तुम जिस चीज पे घमंड करते हो ना बहुत ज्यादा, कि हम टेक्सटाइल के बहुत बड़े, टेक्सटाइल फिनिश गुड के बहुत बड़े, चाइना के बाद हम बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो तुम्हारी जो टेक्सटाइल है ना, उसका जो रॉ मटेरियल है ना, कॉटन, कपास जिसको कहते हैं, वो इंडिया से जाता है। ठीक है, वो इंडिया से जाता है। तुम्हारी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, वो इंडिया से जाती है। तुम्हारे यहाँ फ्यूल जो जाता है ना, वो इंडिया से जाता है। ठीक है, अगर हम अपनी पे आ गए ना बेटा, तो हमें आर्मी से तो एक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। हमें आर्मी से एक्शन कराने की जरूरत नहीं है। हम तो बड़े आसानी से तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिला देंगे। और मोहम्मद यूनुस, तुम्हारे यहाँ के जितने भाग के आए ना, यहाँ हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर है किरण रिजिजू, दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे, किरण रिजिजू हमारे यहाँ मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, 2 करोड़। अब ये आपकी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है उनको आइडेंटिफाई करना। और मैं तो कहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट से कहता हूं कि उनको आइडेंटिफाई कीजिए और लात मार के भगाइए यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हम यहां से लात मार के भगा देंगे, क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? ओ भाई, हमने भी तो एक्सेप्ट किया ना, हमारे यहाँ भी तो वो इलीगली घुसे और हमने भी एक्सेप्ट किया। तो अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके पिछवाड़े पे लात मार के यहां से भगाएं और वो बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करे या ना करे। टू हेल विद बांग्लादेश एंड टू हेल विद देम। ठीक है जी। दूसरा,
इंडियन गवर्नमेंट को जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज हैं उन पे स्टॉप लगा देना चाहिए तुरंत प्रभाव में। तुरंत प्रभाव में। जब ये भूखे नंगे ये बीमार मरेंगे ना, जब इनको दवाइयां नहीं होंगी खाने को, तब इनको औकात याद आएगी। मोहम्मद यूनुस, तुम्हारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमसे लगता है, तुम्हारा एक लगता है बर्मा से, वो तो वैसे ही भूखा नंगा है, बाकी का लगता है हमसे। औकात में रहोगे तो सही रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दोस्तों, इनका एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। इनको जो सामान हम बेचते हैं वो बंद कर देना चाहिए। इनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए मरने दो, इनको फ्यूल के लिए मरने दो, ठीक है जी। और ये चीजें करनी पड़ेंगी, ये इंडियन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। और मोदी जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है, आप कहीं जाकर ये बात मत कीजिए कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है। आप स्ट्रांगली कहिए कि भैया जो हमला हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्या कोई और उसमें जाके अपनी पूजा अर्चना करता है क्या? हिंदू मंदिर में हिंदू ही जाके वर्शिप करते हैं ना, कोई दूसरे रिलीजन का तो जाके वहां नहीं करता ना। तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर डायरेक्टली अटैकिंग ऑन हिंदूज। जो रेप्स हो रहे हैं, जो मर्डर्स हो रहे हैं, वो हिंदुओं के हो रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं। और आप बात करते हैं कि भैया माइनॉरिटीज छोड़िए, आप माइनॉरिटीज यार, आप छोड़िए माइनॉरिटीज। यू हैव टू स्ट्रांगली कंडम और कहना चाहिए, आपको स्ट्रांगली बोलना चाहिए कि भैया हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा, हिंदुस्तान में जितने भी ये बांग्लादेशी हैं, इनको आप इमीडिएटली तत्काल प्रभाव में इनको लात मार के यहां से भगाइए। सप्लाईज बंद कीजिए, चाहे वो मेडिकल सप्लाईज हो, इनको वीजा बंद करो। इनके ये जो यहाँ इलाज कराने आते हैं ना, मरने दो सालों को वहां पे, तब जाकर ये लोग औकात में आ जाएंगे अपनी। आज ये बहुत ज्यादा फुदक रहे हैं ना, ये अपनी औकात में आ जाएंगे, ठीक है। और बांग्लादेशियों, तुमसे कहना चाह रहा हूं, एक पाकिस्तान था जिसने बहुत ज्यादा मंदिर तोड़े ना, आज आटे की लाइनों में लगा है। आज भूखा मर रहा है पाकिस्तान, दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है, $1-1 मिलियन के लिए दूसरों के तलवे चाट रहा है। वही हश्र तुम्हारा भी होगा, वही हश्र तुम्हारा भी होगा। मैं फिर कह रहा हूं, सुधर जाओ। और याद कर लो जनरल टिक्का खान को और टिक्का खान को, जनरल नियाजी को, जिन्होंने तुम्हारे यहाँ मोर देन 10 लाख औरतों के साथ रेप किए थे। तुम लोगों ने जेनोसाइड किया था, तब इंडियन गवर्नमेंट थी जिसने अपनी मिलिट्री भेजी थी और तुमको तुम्हारा देश दिलवाया था, ठीक है। इसलिए लिमिट में रहो, औकात में रहो, खुद को नहीं। ये आजकल के बांग्लादेशियों को कुछ ज्यादा लग रहा है ना, आजकल के बांग्लादेशियों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि भैया इंडिया अपोज, इंडिया गेट आउट। भाई एक बात बताओ मेरे को दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, इनके यहाँ इन लोगों को, आपने कहावत सुनी होगी, जिसको हराम का खाने की आदत लग जाती है ना, वो फिर कभी मेहनत करना नहीं चाहता। और ये बांग्लादेश की कौम वही कौम है, ये बांग्लादेश की कौम वही कौम है। भाई हुआ क्या था, इनको प्रोटेस्ट करने की आदत है। आप एक बात बताओ, 5 अगस्त को इन्होंने प्रोटेस्ट करके और शेख हसीना को हटा दिया। भाई उसके बाद 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, अरे मैं कहता हूँ 15 अगस्त, 30 अगस्त तक चीजें वहां नॉर्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन चीजें आज भी वहां नॉर्मल नहीं है। आज भी वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कोई किसी को लेकर, कोई किसी को लेकर, कोई किसी को लेकर। इन लोगों को शेख हसीना ने क्या करा था, शेख हसीना ने यही तो, इन लोगों से शेख हसीना ने यही कहा था कि जाके काम करो, और इनको है हराम खाने की आदत, काम इनको करना नहीं है, इसलिए इन्होंने शेख हसीना को हटा दिया और अब ये फिर प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। नेतागिरी करवा लो, नेतागिरी करवा लो, नेतागिरी करने में सबसे आगे। एक इनके यहाँ वो नाहिद इस्लाम है, भाई उसको गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री दे रखी है, उसको मिनिस्टर बना रखा है। वो कॉलेज का लड़का जिसने ये सारा प्रोटेस्ट इग्नाइट किया था, उसको भैया मिनिस्ट्री दे रखी है। 47 से पहले एक बूचर ऑफ बंगाल था, एक बूचर ऑफ बंगाल था, और आज की डेट में मैं कहता हूं बूचर ऑफ बांग्लादेश इज नाहिद इस्लाम एंड मोहम्मद यूनुस। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को बांग्लादेश तक पहुंचाइए। उनको पता चलना चाहिए, उनकी औकात में उनको पता चलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।